Welcome students to my YouTube channel Learning with Mayank. So in this video we are going to talk about class 6th history chapter number 1st. So students ये सीरीज में मेरी थर्ड वीडियो है और we can say that this is the third part of this chapter. So if you haven't seen the previous video, I will recommend you to watch those video first and come here later on for a better understanding. So let the learning begin. Start करते हैं. Till now we have discussed about different times or periods in which the culture or the society developed. ठीक है, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई या सिविलाइजेशन के किन चीज़ों के अराउंड डेवलप हुई उसके बारे में हमने बात किया था. हमने सिंधु रिवर के बारे में बात किया था जिसको आप इंडस बोलते हैं. ओके, गंगा रिवर, अलग अलग माउंटेन सिस्टम्स के बारे में बात किया था और बात किया था कि कैसे सिविलाइजेशन ग्रू अराउंड दीज एरियाज जो कि जाता है बैक टू 8000 ईयर्स. ओके, 4700 ईयर्स, 2500 ईयर्स बैक अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी. नाउ वी टॉक के पीपल ट्रेवल्ड थ्रू दिस पीरियड एज वेल अलग अलग पर्पसेस के लिए. किसी ने आर्मी की वजह से, किसी ने अपनी लाइवलीहुड की वजह से. ओके, किसी ने एज अ मर्चेंट ट्रेवल किया, किसी ने एज अ क्राफ्टमैन ट्रेवल किया, कई लोगों ने सिर्फ एडवेंचर के लिए ट्रेवल किया. बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ डेज, आजकल के लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आजकल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं. बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हमने मैप देखा, वी हैव डिस्कस्ड मैप ओवर हेयर, उस मैप की अगर मैं बात करूं तो उस मैप में हमने देखा था कि देयर आर hills, there are rivers, there are different things that you can notice over here. यहाँ hills है, यहाँ हिमालय जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये रिवर सिस्टम है. इनको क्रॉस करना इतना इजी नहीं है. उसके बाद भी लोगों ने क्रॉस किया ये सारा सिस्टम बिकॉज पीपल वांटेड टू सी थिंग्स. वो नई जगह पे जाना चाहते थे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते थे. इस वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि जब लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, जब ट्रेवल किया, तो उससे हमारा कल्चर जो है वो कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो एनरिच हो गया. ओके, एनरिच यानी कि इट इम्प्रूव्ड, इट ग्रोथ. ओके, उसकी ग्रोथ हुई. लोगों ने अपनी अलग अलग चीज़ें, अपने अलग अलग कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए. लाइक कैसे वो कार्व करते थे, स्टोन्स को शेप देते थे, अपने म्यूजिक को, ओके, अपनी कुकिंग स्टाइल को, अपने फूड को, अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया. जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया में कई सारे ट्रेवलर्स आए, जैसे जो कि ईरान से, अरब कंट्रीज से आए थे. उन्होंने अपने साथ काफ़ी सारे कल्चर्स लाए. यूरोपियन पीपल आए इंडिया में, वो अपने साथ अपना फूड, कल्चर, अपना आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि वाई हम क्यों बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग के बारे में, क्यों बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में. बिकॉज इट मैटर्ड, उससे काफ़ी कुछ बना जो आज हम इंडिया देखते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम. नाउ इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट नेम्स के. नेम जो हम आज देखते हैं, नेम जो हम अपने लैंड का, अपनी कंट्री का नाम देखते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, देयर आर टू मेजर नेम्स. एक है भारत और दूसरा है इंडिया. ओके, टू मेजर नेम्स जो है वो आज हम देखते हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इंडिया कहाँ से आया है. तो इंडिया जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड इंडस. इंडस से इंडिया जो है वो डिराइव हुआ है. नाउ इंडस की अगर हम बात करें तो इंडस क्या है, व्हाट इज दिस इंडस. दिस इज द सेम रिवर जिसके बारे में हमने बात किया था, जो रिवर इंडस के बारे में बात की थी, ये यही इंडस है. इट इज द सेम इंडस जिसके बारे में हमने बात की थी. सो व्हाट हैपेंड इंडिया में, मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्शन है, ओके, ये जो डायरेक्शन है इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. ओके, नॉर्थ वेस्ट से काफ़ी सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, इन्वेडर्स आए थे, रूलर्स आए थे. सो यहाँ अगर आप वर्ल्ड मैप में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक ईरान, ओके, पर्शिया भी कहते हैं जिसको, ईरान, पर्शिया, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे लोग आए. तो इन दोज कंट्रीज इंडस जब उन्होंने देखा, रिवर सिस्टम इंडस जिसका संस्कृत में नाम है सिंधु.
ओके आप आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका संस्कृत में नाम था सिंधु। तो जो सा का साउंड था वो उनकी वोकेबलरी में नहीं था, सा जो हम हिंदी में लिखते हैं उनकी वोकेबलरी में वो साउंड नहीं था, तो दे स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट एज हा। तो वो हिंदू, उसको हिंदू या इंदू प्रोनाउंस करते थे। जो वहां से ग्रीक और ईरान के लोग आए थे, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट हिंदोज या इंदोज। वो धीरे धीरे यूरोप में गया, यूरोप में इट बिकम्स हिंदोज से वो बन गया इंदोज, इंदोज से वो बन गया इंडस और इंडस से बन गया इंडिया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जी जो एरिया इस रिवर के बाद है वो सारा होता है इंडिया। ओके पहले ऐसा बोला जाता था कि किसी भी रिवर के बाद का एरिया काउंट करते थे। इस रिवर, क्योंकि वो यहाँ से आए थे तो उनके लिए पहले ये रिवर थी, उसके बाद ये एरिया था, तो दिस एरिया दे नेम्ड एज इंडिया आफ्टर दिस रिवर इंडस। जैसे जब मुगल्स इंडिया में आए थे तो दे गेव इट नेम हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि उनको ये जो नाम था वो इंडस नहीं पता था, उनको हिंदोस पता था, तो दे गेव इट हिंदुस्तान। जैसे ज़्यादातर नाम तान से एंड होते हैं, पाकिस्तान, ओके अफगानिस्तान, क्योंकि वो इस्लामिक कल्चर में ऐसा होता है, तो इसलिए दे गेव इट नाम हिंदुस्तान ऑन द बेसिस ऑफ सिंधु या हिंदू। अंडरस्टूड? नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर, भारत वर्ड कहाँ से आया है? भारत जो है वो ऋग्वेद के थ्रू आया है। ठीक है, भारत जो इंडिया में लोग रहते थे उसमें ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद था उसमें अराउंड 3500 ईयर्स एगो वो यूज़ किया गया था, और उसके बाद इस वर्ड को यूज़ करने लगा हमारी कंट्री को डिनोट करने के लिए। पीपल स्टार्टेड दिस वर्ड टू डिनोट आवर कंट्री। नाउ हाउ कैन यू फाइंड अबाउट पास्ट, जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था वो उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं या टीवी पे न्यूज़ देखते हैं। तो इन द पास्ट वी कैन रीड दी बुक्स, जो बुक्स पास्ट में लिखी गई थी उनको हम पढ़ सकते हैं, और उन बुक्स को या रिटन कलेक्शंस को हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। ओके इसका मतलब है हैंड रिटन, समथिंग दैट इज हैंड रिटन। नाउ दीज बुक्स उस टाइम पे एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें 4000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो, ओके 2000 ईयर्स अगो, तो पेपर या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो उस टाइम पे प्रिंटिंग थी नहीं। पीपल यूज टू राइट ऑन पाम लीव्स, पाम लीव्स पे लोग हाथ से लिखते थे। ओके पाम लीव्स पे लोग हाथ से लिखते थे। ओके बट क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारा सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि ये जो पाम लीव्स पे या अदर किसी चीज़ पे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ये या तो अलग अलग वेरियस रीजन से, जैसे इंसेक्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, इंसेक्ट्स ने खा लिया या दीमक लग गई या ऐसा कोई कारण रहा, ठीक है, उसकी वजह से धीरे धीरे ये सारा जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास बहुत कम रिटन फॉर्म में आज के टाइम में बचा हुआ है। बट फिर भी कई उनमें से ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट थे जो सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रिजर्व करके, प्रिजर्व यानी कि बचा के रखा गया था। ओके देवर प्रिजर्व्ड, उनको बचा के रखा गया था हमारे टेम्पल्स में। देवर प्रिजर्व्ड इन दी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज, जो टेम्पल और मोनेस्ट्रीज थी उनमें उसको बचा के रखा गया था, क्योंकि वो रिलीजियस कंटेंट्स था उसमें से ज़्यादातर। ओके उसमें से कई चीज़ें थी, प्लेस थे, पोएम्स थे, संस्कृत में रिटर्न। इंडिया की अगर हम बात करें तो संस्कृत में रिटर्न अलग अलग चीज़ें थी जो उसमें हमको मिलती हैं। संस्कृत में, तमिल में, अलग अलग लैंग्वेज में आपको उसमें से मिलेगा। ओके उसके बाद एक और चीज़ जो हम पढ़ सकते हैं दैट इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन ऐसी चीज़ होती हैं जो हैंड रिटन तो होते हैं बट हार्डर सरफेस, जो हार्ड सरफेस होती हैं उन पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन या फिर मेटल। जैसे आपने आपके आसपास किसी मंदिर में या किसी बड़े मॉन्यूमेंट पे या कहीं देखा होगा कि एक ऐसा पत्थर लगा होता है और उस पर थोड़ा बहुत लिखा होता है ऐसे करके कि दिस इज मेड बाय दिस, ओके ऐसा लिखा रहता है, तो दैट इज इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस वर
मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाए क्योंकि वो हार्ड मटेरियल पे लिखे गए थे। ओके, पाम लीव ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो सॉफ्ट थी। ओके, ज़्यादा वनरेबल थी। जबकि इंस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे तरीके सर्वाइव कर गए क्योंकि लोगों ने उसको उस तरह से बनाया था जो कि अलग अलग पत्थर पे या किसी मेटल पे जो लिखा गया था। ये जो आपके सामने है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस। ओके, नाउ इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट with your friends. Till then, take care, have a nice day.